देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय आर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इसके पहले उन्होंने यूपी पीसीएस 2023 भी दिया था, प्रीलिम्स में उनका नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने जो भी एक दो एग्जाम अपने दे रखे हैं उसमें भी प्रीलिम्स में कट ऑफ के आसपास आकर के उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन के आसपास है, कभी 85 बन रहे होते हैं यूपी पीसीएस में, कभी 88, कभी 90, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार के अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को देखें तो उसको देखते हुए देखिए, अगर अपनी प्रिपरेशन को आप जज कर रहे हैं, लाइक इस तरह से जज कर रहे हैं कि यार मेरा 94 बन रहे थे, मेरा अभी भी नहीं हुआ, मुझे अपने सोर्स चेंज कर देने चाहिए, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन में फॉलो कर रहा था, मैं जो जिस सोर्स से अभी पढ़ रही थी मुझे वो रिप्लेस कर देना चाहिए किसी और चीज़ से। सो वो उतना ठीक नहीं होगा, बिकॉज जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर था जिसमें इतने क्वेश्चन में डाउट था, डाइसी था कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, कौन से क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किए हैं, कौन से में आंसर रिप्लेस किया है, यू डोंट नो, आई डोंट नो, नोबडी नोज। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें ये, क्योंकि आंसर की रिलीज नहीं की गई है, मॉडिफाइड आंसर की आती नहीं है। सो ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत ही बड़ा इशू है, उससे इंसान खुद की प्रिपरेशन को जज करता है। सो वो एक सही तरीका नहीं है। आपको चीज़ें पता लगती हैं, डेफिनेटली आपको पता लग जाता है कि ये सिली मिस्टेक आपने यहाँ पर की है, यहाँ पर ये ब्लेंडर आपने कमिट किया है, तो उसके बेसिस पे आप अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 94 नहीं हो रहा है तो मुझे ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे ये सोर्स फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर आपके दिमाग में ये भी आता है कि यार बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बार भी जिन्होंने आराम से कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर किया, लाइक वो 100 के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी के 105 बन रहे हैं, किसी के 98 बन रहे थे, किसी के 103 बन रहे थे। तो क्या वो लोग ऐसी चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि उनका हो रहा है एंड आपका नहीं हो पा रहा है? ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही है, आपके दिमाग को पेनिट्रेट कर रही है, आपके माइंड को हिट कर रही है कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर प्रीलिम्स यूपी पीसीएस में नहीं हुआ था। कोई आरओ है, कोई एआरओ है, कोई बीईओ है, कोई डीपीआरओ है बट वो एसडीएम के लिए कर रहा है, कोई सप्लाई इंस्पेक्टर है तो वो एसडीएम के लिए कर रहा है। वो पूरी एक हायरार्की चलती रहती है, चीज़ें चलती रहती हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। बहुत से लोग का पिछली बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं हुआ था, कट ऑफ के आसपास थे एंड हर बार इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें डाउट होता है, नहीं हुआ। इस बार बहुत से लोग उनमें से 100 के ऊपर क्वेश्चन सही कर रहे हैं। सो आपको लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्या नया किया, क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं कर रही हूं, एंड अगर मैं ये कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए उनके लिए उन्होंने जो चीज़ एनालाइज की, लाइक उनका लास्ट ईयर नहीं हुआ, उन्होंने वो चीज़ एनालाइज की, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पकड़ा एंड उस पर उन्होंने काम किया एंड देखा कि हाँ भाई मेरे लिए ये चीज़ सूट कर सकती है, मेरे लिए ये चीज़ फिट हो रही है। वो चीज़ उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में जब उसको एग्जीक्यूट किया तो वो चीज़ उन्हें रिटर्न दे रही है। मे बी कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको नए सोर्स बढ़ाने चाहिए, कोई और चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कोई और करंट की मैगजीन बढ़ा लेनी चाहिए या कोई पेड बैच लेना चाहिए, बट एक्चुअल में वो रियलिटी ना हो एंड अगले साल फिर फेल कर जाओ, आपका फिर से ना हो। आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान की तैयारी एंड उसका लेवल अलग है। किसी इंसान ने अगर यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 2-3 बार उसने मेंस ले रखा है या उसने इंटरव्यू दे रखा है, बहुत सी चीज़ें उसे आती होंगी। वो अगर यूपी पीसीएस में उतना ध्यान नहीं भी देगा तो भी वो काफ़ी चीज़ें उसे पता है। होगा नहीं होगा वो एक अलग केस है, बट उसे चीज़ें पता होंगी बिकॉज उसने वहाँ पे मेहनत की है। भाई चीज़ तो नहीं बदल जाएगी ना। लाइक अगर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मूवमेंट्स हैं, गांधी जी के बारे में कोई चीज़ है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो तो नहीं बदल जाएगी ना। वो अगर किसी बंदे ने यूपीएससी के लिए भी पढ़ा है तो दैट वुड बी सेम। सो वो जब इंसान यहाँ यूपी पीसीएस से आर में मेहनत करता है तो उसे कम समय लगता है। इट जस्ट कि उसको फिक्स करनी होती है कुछ चीज़, कुछ माइंडसेट की चीज़ें फिक्स करनी होती है कि हाँ यार यहाँ पे इतना ऐसा है, यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट यहाँ पे फैक्ट्स फोकस करना है। यूपीएससी के केस में एक अलग सीन है, इंटरप्रिटेशन का बिल्कुल अलग सीन है। एकदम डेप्थ में कोई चीज़ पूछेगा लेकिन वो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्स हो, या फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बोथ होगा। यहाँ पे फैक्ट्स होंगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट भी होगा तो वो एक बहुत ही सुपरफिशियली पूछा गया होगा। सो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। देखिए आपका अगर बेस वीक है, अगर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने के बाद या लास्ट 1-2 एग्जाम में जिसमें भी आप फेल हुए हैं उसमें आपने अगर ये रियलाइज किया उन पेपर को एनालाइज करने के बाद अपने को कि यार मेरी ये स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेस थी, यहाँ पे मेरा ये बेस वीक है, मेरी स्ट्रेटजी वीक है, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस इजी आते हैं बेसिक सोर्सेज से वो मेरे गलत हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ पहले पढ़नी पड़ेगी। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के बाद ये रियलाइज कर दो कि नहीं यार बेसिक सोर्सेज तो मेरे ठीक थे, वो चीज़ जो मेरी गलत हुई वो एक्चुअल में मुझे आती ही नहीं थी, मैंने पढ़ी ही नहीं थी, मैंने वो सोर्स ही फॉलो नहीं किया था। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड सोर्स मुझे थोड़ा बहुत करना चाहिए था फिल्टर करके, या जो बेसिक चीज़ें थी वही मैंने नहीं की थी, उसके लिए जरूरत पड़ती है फिर सोर्स को बढ़ाने की। जो सोर्स आपके हैं अगर उससे आप आउटपुट निकाल पा रहे हो, उसमें से अगर क्वेश्चन पेपर में आया एंड आपने अगर वो सही किया एग्जाम में, तो आपको सोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने वो एक्चुअल में जो बेसिक चीजें वही नहीं की हैं एंड आपको ये फील होता है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें बुक्स दूसरी करनी चाहिए फॉलो, या कुछ और चीज फॉलो करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप करो।
सो ये आपको देखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि किसी इंसान ने 100 के ऊपर बनाए हैं तो वो सोर्स जो वो फॉलो कर रहा है वो आप फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए वो चीज वर्क कर जाए, ये सही नहीं है, ये राइट स्ट्रेटजी नहीं है। हो सकता है कि उस इंसान ने उसी बुक से, उसी सोर्स से, उसी करंट अफेयर्स की मैगजीन से या उसी टेस्ट सीरीज से जो उसके पास लास्ट ईयर थी या जो उसके पास पुराने टेस्ट थे, उसने उन चीजों को मैक्सिमाइज किया हो, अपना रिजल्ट उसी से निकाल लिया हो, स्मार्टली चीजों को परस्यू किया हो। देखो आपने ये चीज बहुत जगह सुनी होगी ना कि जो टॉपर होता है, जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है, जो बंदा टॉपर है, जो बंदा एक्सेल कर रहा है, लगातार चीजों को क्लियर कर रहा है, उसमें और एक नॉर्मल इंसान में जो फेल कर रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है बॉर्डर लाइन पे, उसमें क्या डिफरेंस है। तो कई बार आपने चीज सुनी होगी कि वो लोग सेम सोर्स फॉलो करते हैं बट उसको डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम है बट वो डिफरेंटली कर रहे हैं, स्मार्टली कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। सोर्सेस वुड बी सेम, जहां से आपने पेड कोचिंग ली हो सकता है कहीं से दूसरे ने भी ली हो, जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हो सकता है अगला भी वही पढ़ रहा हो जिसके 100 के ऊपर बन रहे हैं, बट उसने उसमें से ही कितना अपने को मैक्सिमाइज कर लिया चीजों में। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया उसने गलत नहीं किया बट आपने गलत कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप और तीसरा सोर्स लोगे उससे हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यह समझना पड़ेगा अपने को एनालाइज करके कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं जो एग्जाम में आ रहा है मैं कितना रेप्लिकेट कर पा रहा हूं। अगर मैं रिवाइज करके गया, मैं पढ़ के गया, तो एग्जाम में जो चीजें आ रही है मैं वहां पे कितना सही कर पा रही हूं। अगर आपने ल्यूसेंट घटना चक्र पढ़ी और आप उसको पढ़ के एग्जाम में गए हैं, क्वेश्चंस आपके वहां से पढ़े हुए मिले एंड आपने वो गलत कर दिए, तो आपको कोई तीसरा सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले आप उसे रिवाइज करके जाइए 4 बार 5 बार, सो दैट आपका वो गलत ना हो। और जब आपका वो सही होने लगे और तब भी आपका सिलेक्शन ना हो, तब आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो बेसिक है, जो सब कर रहे हैं, मैंने नहीं की है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब आपको जरूरत पड़ेगी उस स्ट्रेटजी को बेसिक से शफल करने की, कुछ चीजों को शफल करने की, कैलिब्रेट करना पड़ेगा आपको अपने अकॉर्डिंग कि यार यहाँ पे ये चीज मेरी गलत हो रही है, ये चीज में मैं वीक हूं, तो चलो इसके लिए मैं कुछ कर लेता हूं, इसके लिए मैं कुछ कर लेती हूं। लाइक आपकी अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बेसिक आपने चीजें कर रखी हैं, ल्यूसेंट कर रखा है, घटनाचक्र कर रखी है, और जो पीवाईक्यू वगैरह होते हैं वो आपने कर रखे हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपने स्टैंडर्ड सोर्स से कर रखे हैं, उसके बाद भी आपका गलत होता है, तब फिर आप कोई ऐसी बुक की तरफ जाइए जहां पे सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हैं, होलिस्टिकली सब चीजें दी गई हैं। बिकॉज जो बेसिक मटेरियल है जो हर कोई पढ़ रहा है, अगर आप उसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसी को इंबाइब नहीं कर पा रहे हो, उसी को अपनी प्रिपरेशन में आप डाल के उसमें से आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, तो जो इन डेप्थ आप किसी सोर्स में जाओगे उसमें आप कैसे कर पाओगे? सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस बंदे का आप देख रहे हो ना कि इसने 100 के ऊपर 105 के ऊपर बनाए हैं, इसके 125 बन रहे हैं, इसके 130 बन रहे हैं, इसके तो 110 के आसपास आराम से आ रहे हैं, सो उसने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, वो एक्चुअल में स्ट्रेटजी आपको 10 मिनट की वीडियो में नहीं पता लग रही है। आप इस चीज को समझो। आप जिन टॉपर्स की वीडियो देख रहे हो ना, उससे आप देख करके 10 मिनट में सोचते हो कि ये इसने जो फॉलो किया है, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस एंड मेरा भी हो जाएगा। बट आप सोचो उस बंदे ने, उस बंदी ने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है, पूरी जो मेहनत है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपके सामने वो 10 मिनट में या 15 मिनट में शेयर कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो इंसान बताना नहीं चाहता या उसने ट्राई नहीं किया आपको बताने का ऑनेस्टी, बट वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। 10 मिनट में इंसान अपनी 2-3 साल की, 4 साल की, या जितने भी टाइम उसने प्रिपेयर किया है, वो कैसे पूरा 10 मिनट में कम्युनिकेट कर सकता है आपके सामने, कैसे कॉन्वे कर सकता है? या तो आप इन डेप्थ उससे बात करो कि सर ऐसा ऐसा है, मैं ये फॉलो कर रहा हूं। तो पर्सनल गाइडेंस आपको इतना कौन देता है? पर्सनल मेंटरशिप आपकी अगर कोई कर पाए तो फिर आप उससे पूछो कि मैं ये फॉलो कर रहा हूं, ये फॉलो कर रही हूं, यहाँ पे मैंने ये किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है, आप बताइए कि अब मैं यहां से कैसे करूं। तो आपको अगर वो टॉपर ऐसे बता दे तो वो आपके लिए वर्क कर जाएगा, बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सोर्सेज बता रहा है। सो इसलिए मेरे पास भी जब कभी मेल आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया ऐसा है ये चीजें, तो मैं उनसे पहले पूछता हूं कि भाई तुम बताओ पहले तुमने कितना प्रिपेयर किया है, तुमने कितना तैयार कर रखा है, आप मुझे शेयर तो करो कि आपने क्या क्या फॉलो किया था। हो सकता है जो आप चीजें अभी फॉलो कर रहे थे वही सही नहीं है, वो स्ट्रेटजी ही सही नहीं है। अगर आप 4 पेड बैच ले लोगे, 4 आपने बेसिक सोर्सेज ले लिए, 6 आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज ले लिए, आपने स्पेक्ट्रम भी ले ली हिस्ट्री की, आपने घटना चक्र ल्यूसेंट अभी की नहीं है, इधर आपने किरण ले ली, इधर आपने एसके पांडे ले ली, इधर आपने परीक्षा वाली ले ली, फिर आपको कहीं से पायरेसी के थ्रू कोई नोट्स मिल गए मंत्रा के या एससीएस के, वो भी आपने सोचा कि लाओ इसको भी मैं प्रिंट करके पढ़ लेता हूँ। तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड जब एग्जाम में वही बेसिक क्वेश्चन ल्यूसेंट एंड घटना चक्र से आएगा, आपसे वो भी नहीं सही होगा। फिर आप सोचोगे यार बगल वाले के तो 100 के ऊपर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, मेरी प्रिपरेशन में तो फॉल्ट है, लेकिन वो फॉल्ट कभी पता नहीं लग पाएगा एंड आपके 3-4 साल ऐसे करके निकलेंगे, ऐसे करके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या गलत हो रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक सोर्स को, एक किताब को 4 से 5 बार 6 बार पढ़ो, जब तक आपको उसके बेसिक चीजें टिप पे ना आ जाए। जब तक आप उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेस्ट पेपर में आता है, लाइक DIS का टेस्ट दिया आपने, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट दिया एंड आपके क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, तब आप देखिए कि हाँ यार क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आ जाओ, आपको वहां पर भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी। अगर चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 30 से 40 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प करिए तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको कभी कोई नया वीडियो में रिलीज करूंगा, पब्लिक करूंगा, तो आपके सामने नोटिफिकेशन जा सकती है या आप कभी आपके सामने आ जाएगा, वरना तो आपको पता नहीं लगेगा। साइनिंग ऑफ, लेकिन लगातार पढ़ते रहो।
वीडियोस कोई देखो ना देखो, मेरा चैनल फॉलो करो ना करो, फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन डेली पढ़ो, डेली एनालाइज करो खुद की प्रिपरेशन को कि यार मैंने कितना कर रहा हूं, मैंने कितना कर लिया। बिकॉज अब यहां से यार लूज आउट करने का आपके पास समय नहीं है। यहां से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो कि जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग या जन्नत नहीं मिलने वाली। तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से जो हार्ड वर्क आप पुट करोगे वही आपको रिजल्ट 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब प्रीलिम्स होगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बट यहां से अगर आपने चीज़ें मिस आउट कर दी, इसी में आप पढ़ रहे कि यार ये या ये दिस एंड दैट, तो फिर आपकी चीज़ें हाथ से निकलेंगी एंड आप सामने सामने ये चीज़ रियलाइज करोगे अंदर ही अंदर कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं हो पा रहा है मुझसे। साइनिंग ऑफ।